ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज एक नया टॉपिक मनन शक्ति का अनुभव और प्राप्ति, इसके बारे में कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, इस दुनिया में हम सब आत्माएं परमात्मा का छत्र छाया तले बैठे हैं। परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं उसको अनुभव करने के लिए ये बाबा ने एक साधन बताया, जिसको हम कहते हैं ना मनन शक्ति। तो मनन शक्ति कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए आपको बाबा का दिया हुआ कुछ पॉइंट आपको सुनाता हूँ। जैसे आप देखिए, हम सब आत्माएं हैं, हमारा जैसे श्रुति समर्थ होता है, इतना स्थिति भी समर्थ होता है। तो स्थिति श्रेष्ठ बनने के लिए हमने क्या करते हैं, चित्र रखते हैं। कहते हैं ना, चित्र से चरित्र बनता है। तो हमारा चरित्र श्रेष्ठ बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, संपूर्ण श्रेष्ठ समर्थ श्रुति का जरूरत है। तो हमारा संपूर्ण स्थिति बनेंगे हमारा चरित्र से। इसलिए हमें संपूर्ण बनने के लिए शक्तिशाली भी बनना है, संपूर्णता की बनना है, गुणवान भी बनना है। तो गुणवान हम बन सकते हैं विचार सागर मंथन करने से। विचार सागर मंथन ऐसे चीज़ है, इसमें हमारा शक्ति बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। तो आज आप देखिए, कोई दुर्बल अनुभव करते हैं, इसका कारण सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते। जैसे आप देखिए, कोई हम खाना खाते हैं, खाना पाचन होने से हमारा शक्ति आता है। तो ऐसे ये मनन शक्ति बिना आत्मा में शक्ति आ नहीं सकते। फिर जब भोजन खाते हैं तो वो फिर खून बनते हैं, खून बनते हैं। ऐसे जब हम बाबा का मनन शक्ति से ज्ञान की पॉइंट हम लेते हैं, तो आत्मा सशक्त बन जाते हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, अनुभव मूर्त बन जाता है। तो अनुभव मूर्त बनने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, पहला ज्ञान का पॉइंट जो आत्मा का बारे में है, तो कहते हैं जब मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करने से हमारा स्थिति श्रेष्ठ बनने से हम क्या बन जाता है, मैं मालिक बन जाता है। मालिक बनने से हमें क्या कहता है, अनुभव होता है। तो अनुभव एक बड़ा चीज़ है ये मनन शक्ति से। तो अनुभव नहीं तो हमारा शक्ति नहीं। तो अनुभव हमको करना है। जैसे हमें भी ये पॉइंट, आत्मा का पॉइंट में हमें शक्तिशाली बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। दूसरे भी इसे मालिक बन सकते हैं। फिर ड्रामा के बारे में बाबा कहते हैं, ड्रामा भी वर्णन करने से नहीं होता है, अनुभव करने के पड़ेगा। तो इसलिए चलते फिरते हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हमें हीरो एक्टर से ये हमारा अनुभव होगा। अनुभव बहुत अच्छा चीज़ है। तो आप जिसने सागर के नीचे जाते हैं तो अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, हम बहुत शक्ति अनुभव करते हैं सागर के नीचे। तो परमात्मा सागर है ना, इसके नीचे जब जाते हैं शक्ति अनुभव करते हैं। तो इसे हमें
क्या बनना है, मायाप्रभु बनना है, निर्विघ्न बनना है। और हम क्या बन सकते हैं, अंगद समान शक्तिशाली बन सकते हैं। हमको कहीं हिला नहीं सकते। तो जैसे हमें कमजोर आता है, आत्मा में कमजोर आता है, इसका कारण हमारे अंदर, आत्मा के अंदर विटामिन कम है। विटामिन कहते हैं ना, कोई का बीमारी होता है, कहते हैं इनका विटामिन कम है। तो विटामिन कम होने का कारण क्या है, जैसे बाबा कहते हैं ना, ये विटामिन ABC। तो A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर ड्रामा। और फिर जो आत्मा का विटामिन कम होने से हम दुर्बल बन जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं। और आप देखते हैं बाबा का विटामिन कम होने से, हमें परमात्मा नॉलेज कम होने से, ये भी हम शक्तिशाली बन नहीं सकते। कि बाद ड्रामा का नॉलेज कम होने से भी हमें इतना अनुभव नहीं हो सकता, संबंध सब के विशेषता अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ये कमजोरी को हमें भरना है। इसमें भरने के लिए हमको क्या करना है, हमें सदा ये अनुभव करना है जो हमें शक्तिशाली बनना है, अनुभव से शक्तिशाली बनना है। अनुभव के शक्तिशाली बनेंगे जब हम अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन कर मनन करके उसमें डीप पे जाते हैं, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। जब शक्तिशाली मनन शक्ति से हमें बनते हैं, फिर क्या होता है, ऐसे हम हर शक्ति को जब अनुभव करते हैं, हमें क्या बन जाते हैं, मगन अवस्था आ जाते हैं सर्वशक्ति को। जैसे बताया ना, सागर के नीचे जाने से हम सब शक्तियाँ अनुभव करेंगे। सागर, क्योंकि हमें सागर का संतान है, और एक दो का यदि शक्ति अनुभव करेंगे वो तो लाभ हो जाएगा। तो हमें सागर का संतान सर्वशक्ति अनुभव करेंगे। हमें इसलिए हमें क्या करना है, वो मनन से मगन रहना है। एक बार मगन से मगन हो जाने से हमको क्या होता है, परमात्मा का याद सताती है, सदा निरंतर रहते हैं। हमें बहुत शक्ति आते हैं और जोक लगाने की नहीं पड़ता है। तो ये परमात्मा शक्ति, मगन शक्ति आता है मनन शक्ति से। हमें भी इस मगन शक्ति में रहने से हमें क्या बन जाते हैं, बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। हमें जैसे एक दुख शक्ति वाला धर्म वाला होता है, महान आत्मा होता है, नहीं, हमें पूरा शक्ति को ग्रहण करना है, अनुभव मूर्त बनना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अनुभवी मूर्त बनो, मनन से मगन होकर अनुभवी होकर ये ज्ञान का जीवन में धारण करो। फिर बाबा हमको कहते हैं, तो हम वर्णन करते हैं बहुत समय, भक्ति में भी हमें वर्णन किया है। भक्ति में जब वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन विस्तार में जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें व्यर्थ चिंतन भी रहता है। लेकिन जब ज्ञान में आते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, ज्ञान में आने से हमें वही जो हमें था भक्ति का संस्कार था, विस्तार में जाना। हमें इसको ज्ञान में आने से क्या होता है, बाबा का बारे में हम बोलते हैं, ज्ञान का बारे में बोलते हैं, तो हमारा अंदर जिस समय बोलते हैं तो शक्ति आ जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन सदा समय के लिए नहीं। सदा समय ये नहीं रहता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये वर्णन कर देते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं यथाशक्ति आता है, यथाशक्ति हमारे अंदर आता है। क्योंकि हमें ज्ञान में आ गया। फिर मनन करने के लिए बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप बनना है। गुण स्वरूप बनने से ये हमारा अनुभव होता है। जैसे देखिए बाबा कहते हैं सोचिंतन करने से हमें क्या बनता है, सोचिंतन करने से हमारा बीजी देखकर माया
घबराते हैं, माया हमारे पास आ नहीं सकते। फिर हम जब ये स्वस्थिति में रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हमको हैरान नहीं कर सकते, हमें बहुत सुखी रहते हैं। तो ऐसे हम मनन करने से फिर बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर मनन करने भी हमारा मनन करने से हमारा अंदर शक्ति आते हैं। लेकिन ये मनन शक्ति तो फास्टेज है, मनन शक्ति फास्टेज है, लेकिन फास्टेज नहीं, लेकिन मगन शक्ति फास्टेज है। मगन शक्ति आने से क्या होता है, हमें निर्विघ्न बन जाते हैं, हमें विघ्न विनाशक बन जाते हैं। निर्विघ्न विघ्न विनाशक हमें क्या बनाता है, सहयोगी बनाता है। तो हमें मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं, और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं, अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ये मगन है जा, मनन से मगन भी हो जा। मन से मगन होने से हम संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, संपन्न रहते हैं। हर परिस्थिति में हमें क्या अनुभव करता है, हमें क्या बन जाते हैं, बाप समान बेहद का बैरागी बन सकते हैं। बेहद का बैरागी बनने से बुद्धि में दुनिया भूलना कोई तकलीफ नहीं, ये शक्ति हमारा अंदर आ सकता है। तो हमें इससे बेहद का बैरागी बन हमें चलना है, और बाप समान बनकर कोई भी दुर्बल आत्मा आपके सामने आएंगे, सो आपको देखकर हिम्मत रखेंगे कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन आत्मा को देखकर वो सोचेंगे हम भी बन सकते हैं। तो ऐसे हमें बाप समान बन जाएंगे। दूसरे आत्मा आपको देखकर शक्तिमान बन जाएंगे, और आप देखेंगे जो मगन होते हैं वे अपना स्थिति ऐसे बना देते हैं जैसे बाप समान उनका स्थिति होता है। हर चीज़ में वो बाप का गुणगान करते हैं, अर्थात बाप समान होकर दूसरे आत्मा जो भी उनको साक्षात करते हैं उनका अनुभव होता है, अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं आप जो भी काम करते हैं, जैसे मनन करते हैं, मनन तो बहुत प्रकार होता है। जैसे देखिए ब्रह्मा बाबा भी मनन करके जो बताते हैं, शिव बाबा को सज्जू के बारे में बताते हैं, ये तुम कब प्रिंसेस बनेंगे, बस सज्जू को जाएंगे, लक्ष्मीनारायण होकर सिंहासन, ये भी बताते हैं बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भी बताते थे ना, और शिव बाबा भी तक अप्रूव करते थे। तो ऐसे हमें मनन शक्ति बहुत पावरफुल है। हमें जब मनन करेंगे तो आप देखिए जैसे अपना टाइटल को याद करो, बाबा ने कितना टाइटल हमको दिया है, हम स्वचिंतन के लिए कितना टाइटल दिया है, आप याद करो। मैं बाबा का नूरे रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी हो, कितना टाइटल हमको बाबा ने दिया है। फिर बाबा ने कहता ये सब एक एक गुण को तुम्हें मनन करो, तुम्हारा अंदर शक्ति भरेंगे। फिर बाबा कहते हैं अपने गुणों से श्रृंगार करो, अपने गुण क्या गुण है। बाबा ने जो ये हमारा कोई गुण नहीं, बाबा ने जो गुण हमको दिया है उसमें हम श्रृंगार मूर्त बन रहे हैं अपना एक एक गुण को। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा प्रेम का सागर, प्रेम का सागर माने एक गुण का आप सागर के तले जाइए एवं अनुभव करिए जी बाबा कितना प्रेम देते हैं, निस्वार्थ प्रेम देते हैं, हमको क्या से क्या बनाते हैं, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते, गोल्डन एज का प्रिंस बनाते। ऐसे आप अनुभव करिए, विचार सागर मंथन करिए, तो आप अनुभवी मूर्त बन जाएगा अपना सुंदर। बात कहते हैं एक एक गुण को आप 15 दिन तक
विचार सागर मंथन करिए। क्यों कहते हैं? ये आपका अंदर शक्ति आ जाएगा, तो ऐसे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं एक गुण प्रेम सागर, आनंद सागर, ये सब आप अनुभव करिए। फिर बाबा कहते हैं जो बाबा हमको क्या देते हैं, हमें कितना ये देते हैं, हमको कितना ये नशा देता है, रूहानी नशा देता है। ये रूहानी नशा में तुम रहो, रूहानी नशा, तुम लक्ष्मण बनेंगे, तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम डबल प्रिंस बनेंगे, डबल क्राउन प्रिंस बनेंगे, तुम सज्जू का महाराजा महारानी होगी। कितना नशा देते हैं। फिर बाबा कहते हैं खुशी का नशा आप रखिए। खुशी का नशा कम नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, खुशी जैसे खुराक नहीं, खुशी ब्राह्मण जीवन का खुराक है। खुश नसीब, खुशनुमा, खुश नसीब, खुशी के खुराक से तंदुरुस्त, खुशी का खजाना से संपन्न बन जाएंगे। तो खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन है। खुशी जीवन ब्राह्मण जीवन का खुशी है तो हमारा जीवन है। तो ऐसे ये भी कौन सा खुशी बाबा हमको देते हैं, कितना खुशी देते हैं। अमृत वेला से बाबा आकर हमको उठाते हैं, कितना खुशी से वरदान देते हैं। तुम क्या हो मास्टर, हैं क्या बनते हैं मास्टर, वरदाता बनकर, वरदाता बाप से श्रेष्ठ शक्ति लो। फिर बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तियान पद्मा पद्म भाग्यशाली तुम बन जाओ। तो ऐसे देखे बाबा कितना हमको श्रुति दिलाते हैं। यही श्रुति को जब हम याद रखेंगे, खुशी हमारा अंदर रहेगा और जरूर रहेगा। फिर बाबा कहते हैं मनन के लिए परमात्मा का बारे में, रचयिता का बारे में तुम सोचो, ये मनन करो। जो परमात्मा का बारे में आप सोचेंगे, देखो हर रोज मूल्य में कितना पॉइंट बाबा देते हैं। तो ये पॉइंट को आप जब मंथन करेंगे, बाबा हमारे सामने उपस्थित है। बाबा हमको पति से पावन बना रहे हैं। बाबा ब्रह्मातन में आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। कितना बाबा हमको समझाते। तो हम भी ऐसे ये खजाना को सुनकर हमें भी शक्तिशाली बन जाए, क्योंकि बाबा आए हैं हमको ये सर्व शक्ति, सर्व खजाना हमको देने के लिए। फिर बाबा कहते हैं आत्मा का विस्तार में जाइए। आत्मा का विस्तार, आत्मा कैसे 84 जन्म लेते हैं, और ये संगम युग हमें कैसे बाबा आकर कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, कितना ये सब विचार सागर मंथन करने की खुशी का पारा चढ़ेगा। क्योंकि आप अनुभव करेंगे जो हमें आत्मा लक्ष्मण जैसे थे, अब कैसे बन गए। फिर हमें ब्राह्मण बना है पुण्य इसे बनने के लिए। तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हमको परमात्मा पढ़ाते। तो इसे हम ये बुद्धि में जब रखेंगे तो हमारा अंदर क्या आएगा, जो हमें ये बन सकते हैं, हमें ये कर सकते हैं, हमें हमारा बाबा यह बनाने के लिए आए। फिर बाबा कहते हैं तो जब प्राप्ति किया है उसको अनुभव मूर्ति होकर सुनो, दूसरे को सुना। तो ये भी बाबा कहते हैं अनुभव मूर्त। जीवन में बाबा ने हमको क्या न किया, कितना दुख पहाड़ जैसे हमें रक्षा किया। इससे बाप को दिल में हमें बिठाना चाहिए। बाबा हमारा कितना उपकार करते हैं। बाबा सबके पर उपकार करते हैं, लेकिन हमको कितना उपकार करते हैं। पहाड़ जैसे दुख को राही बना दिया, रुई बनाकर बना दिया। तो ऐसे बाप को दिल से कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन कर, बाबा जब शक्ति देते हैं, गुण देते हैं, जैसे बाबा कहते हैं सहन शक्ति, इस पर तुम विचार सागर मंथन करो। सहन शक्ति क्या होता है, सहन शक्ति कैसे मिलता है, कैसे इसको उपयोग करते हैं। तो यह विचार सागर मंथन करेंगे
आप देखेंगे आपका अंदर शक्ति आएगा और आपको अनुभव होगा ये हमें क्या बन रहा है, भविष्य में क्या परिस्थिति, क्या सहन करना पड़ेगा, ये भी आपके आगे आएगा। जो परिस्थिति आएगा आप जिसे खेल समझकर अतिक्रम करेंगे। तो हम कहने का भाव है इसी भी आप देखिए, जैसे सामना करने की शक्ति, समर्थन की शक्ति, ये भी एक शक्ति। हम अंतर्मुखी होकर जो भी कोई भी गुण जैसे हर्षितता, नम्रता, इस पर हम विचार सागर मंथन करेंगे तो हमारा अंदर खुशी आएगा। तो हमें कहने का भाव है बाबा हमें आए है अनुभव मूर्ति बनाने के लिए, विचार सागर मंथन करने के लिए, मनन करने से हम मग्न रहेंगे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। अब सबको हमें दुआ देंगे, सबकी दुआ हमें प्राप्त होगा। बाबा हमें अनुभवी मुराद कर सारा दुनिया को दिखाना चाहते हैं मेरे बच्चे कितना श्रेष्ठ है। तो आप सब आत्मा ये अनुभव कीजिए, जो हमें पाप का बना है तो जरूर हम कुछ करके दिखाएंगे। हमें बाबा सारा दुनिया में चूज कर कोटों में कोई हमको निकला है, हमें ये दुनिया जाएंगे जहाँ सुख शांति पवित्रता है। तो ऐसे दुनिया को हमें जा रहे हैं तो कितना खुशी होना चाहिए। अच्छा, आपको ये सुनाकर आप जीवन में ये मनन शक्ति को अपनाए, अपना अंदर शक्ति आएगा। अब अनुभवी मूर्त बन के दुनिया को दिखाएंगे। हम साधारण नहीं, हमें बाबा का वरदानी मूर्त, शक्तिशाली आत्मा, सारा सृष्टि में बाबा हमको चुना है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनाने, हमें विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। इस सोचकर हम जब चलेंगे हमारा जीवन में क्या अनुभव होगा, बहुत खुशी आनंद में हमें झूमते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे। बाबा हमको कितना महान बना रहा है, अनुभवी मूर्त बना रहा है। तो इससे बाबा को हमने पद्मा शुक्रिया देकर आज ये मनन शक्ति को आप भी सब आज से अपनाए, देखेंगे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, खुश नसीब हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।